नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रीड करने वाले हैं, 14th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच आर गिवन बाय हेनरी फॉयल। अंडरस्टैंड। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू। एक्सप्लेन द नेचर एंड फीचर of principle of management। नाउ स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स लिखते समय सबसे पहले हमारा ए पॉइंट होता है इनका इंट्रोडक्शन लिखना। इंट्रोडक्शन इसमें हम लोग किस चीज़ का लिखेंगे स्टूडेंट्स, कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या। इंट्रोडक्शन में हम लोग ये बताएंगे। So let's begin. Now, principle of management are the guideline to be followed by the manager in managing the organization. Principle of management क्या है, ये एक तरह का गाइडलाइन है which are followed by manager, और इसे कौन फॉलो करते हैं, मैनेजर्स फॉलो करते हैं to manage the organization. Then management principle और नथिंग बट स्टेटमेंट्स, और ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं ये और कुछ नहीं बल्कि क्या है, एक स्टेटमेंट्स हैं ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ, और एक मौलिक सच्चाई है फॉर मैनेजरियल मैनेजमेंट डिसीजन और एक्शन। किस लिए एक स्टेटमेंट्स है, ताकि मैनेजमेंट जो डिसीजन ले रहा है और एक्शन ले रहा है उसको एक प्रॉपर वे मिले। इट मे बी रिगार्डेड एज ए गाइड फॉर ए प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। The management principles are derived on the basis of observation and analysis of event which occur in business। और जो भी principles बने हैं ये किस बेसिस पे बने हैं, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बने हैं और एनालिसिस बेसिस पे बने हैं ऑन द इवेंट्स विच आर अकर इन द बिजनेस। जो बिजनेस में एक्टिविटीज़ और इवेंट्स परफॉर्म होते हैं उनके बेसिस पे प्रिंसिपल्स को बनाया गया है। Now, basically, principle of management are the statement which used in statements which are fundamental truth to managing the business। Now, और इसके बाद इंट्रोडक्शन यहाँ पे हमारा खत्म होता है। इंट्रोडक्शन के बाद आता है हमारा बी पॉइंट, डेफिनेशन। क्या आता है स्टूडेंट्स, डेफिनेशन। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का हमको क्या लिखना होता है यहाँ पर, अब डेफिनेशन लिखना है। So, definition is a fundamental truth or proportion that serve as the foundation for a system of belief or behavior for a chain of reasoning is called as principle of management। In simple words, technique or system which give directional result are called as principles। ऐसा टेक्निक जो हमें एक डायरेक्शन देता हो रिजल्ट में उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। प्रिंसिपल कैन बी यूज्ड एज ए बेस ऑफ एनालिसिस, दे कैन बी यूज एज गाइडलाइन और टेकिंग डिसीजन। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, इट इज़ एप्लीकेबल एवरीवेयर। मैनेजमेंट यूनिवर्सल्स हैं और ये हर एक जगह पे एप्लीकेबल है। हाउएवर द मैनेजर्स कैन नॉट फंक्शन अनलेस देयर इज सम बेस ऑफ देयर डिसीजंस और एक्शन। किसी भी बिजनेस में कोई भी मैनेजर परफॉर्म नहीं कर सकता है अपना वर्क जब तक उसके पास कोई बेस ना हो किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने का। सो देयर आर नीड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अंडरस्टैंड। देन आता है हमारा मेन पॉइंट जो कि हमें यहाँ पर परफॉर्म करना है, जिसके लिए हमको मार्क्स मिलने वाले हैं, दैट इज नेचर और फीचर। नेचर और फीचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ना फर्स्ट नेचर क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, जो हम लोगों ने अभी मीनिंग में पढ़ा था, यूनिवर्सल एप्लीकेबल। यूनिवर्सल एप्लीकेबल और एप्लीकेशन। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है स्टूडेंट्स, पूरे वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल है, हर जगह एक्सेप्टेड है, उन्हें कोई भी नकार नहीं सकता है। Principle of management are universally applicable. They can be applied to any organization in any part of the world at any time. Wherever applied, the same principle bring about similar result. These principle of management are applicable to all level of management. बिजनेस का 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, अपर लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल।
सो प्रिंसिपल जो मैनेजमेंट के हैं ये हर एक लेवल पे यूज़ होते हैं। देन सेकेंड हमारा फीचर है जनरल गाइडलाइन। प्रिंसिपल क्या है स्टूडेंट्स, एक गाइडलाइन ही होता है ना, जिसके अंदर एक स्टेटमेंट लिखा होता है, उसमें हमको गाइड किया हुआ रहता है कि आपको इस तरह से इस प्रिंसिपल को यूज करना है या आपको ये वर्क इस तरह परफॉर्म करना है। नाउ इसके अंदर का मीनिंग मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। द प्रिंसिपल प्रोवाइड जनरल गाइडलाइन टू द मैनेजर टू मैनेज द सबऑर्डिनेट इफेक्टिवली। दे शुड नॉट बी अप्लाइड ब्लाइंडली different situation. The manager should possess an art to understand the situation in their respective organization. If a manager follow the principle, then he would be in a better position to get the work done effectively. अभी आपके पास दो केस हैं स्टूडेंट्स ना, एक ए केस है और एक बी है। ये जो फर्स्ट मैनेजर है आपका, ये कोई भी प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहा है, और जो बी वाला है ये क्या कर रहा है, प्रिंसिपल्स फॉलो करता है ना। अगर आप इनको एक सेम सिचुएशन दी जाए जहाँ पे थोड़ा रिस्क हो, तो वहाँ से बी वाला स्टूडेंट्स, बी मैनेजर जो है ये इजीली टेक ओवर कर जाएगा उस सिचुएशन को। बट ए वाला क्या कर पाएगा, ये मे भी कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, बट बी वाला डेफिनेटली कर जाएगा। टिल हियर अंडरस्टूड। देन आता है हमारा थर्ड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, विच इज प्रिंसिपल आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ये जो भी प्रिंसिपल्स हैं ये बने हुए हैं किस बेसिस पे बने हुए हैं, प्रैक्टिस। किस बेसिस पे बने हैं स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। इनमें पहले बहुत सारी प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स हुई हैं, उसके बाद ही इनको एक जनरल गाइडलाइन के थ्रू प्रिंसिपल बोला गया है। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप ग्रेजुअली विथ थ्रू रिसर्च एंड वर्क। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट आर कंडक्ट बिफोर द डेवलपिंग देम। कोई भी टर्म जो जनरली एक्सेप्टेड होता है उसके पीछे बहुत बड़ा एक पहला रिसर्च होता है, और उसके पीछे प्रैक्टिस होती है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, रिसर्च होते हैं, तब जाके उसे एप्लीकेबल किया जाता है कि ये वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल है। देन फोर्थ प्रिंसिपल है स्टूडेंट्स फ्लेक्सिबल। क्या है, फ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। मैनेजमेंट के आपके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये सब क्या है, फ्लेक्सिबल हैं। इट मीन्स दे कैन बी चेंज और मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। यस, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल यूज होंगे, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अकॉर्डिंग यूज होंगे। देन फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है, प्रिंसिपल है बिहेवियरियल इन नेचर। इट मीन्स दैट मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। यस, एवरीवन नोस कि आपके पास जो भी मैनेजमेंट है ये कैसा है, एक ग्रुप एक्टिविटी होते हैं। और मैनेजमेंट एम्स टू अचीव सर्टेन गोल्स थ्रू ए ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स। और कोई भी मैनेजमेंट का मेन एम होता है कि अपने टारगेट को अचीव करना। नाउ दिस प्रिंसिपल कंट्रोल ए ग्रुप ऑफ पर्सन एंड डायरेक्ट देम टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। और ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये ह्यूमन बींग्स को हेल्प करते हैं कि वो अपने एम पे फोकस्ड रहें, और ये प्रिंसिपल्स ह्यूमन बींग्स को गाइडलाइन देते हैं, डायरेक्शन देते हैं। अंडरस्टैंड। देन सिक्स्थ है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यस, कॉज एंड इफेक्ट relationship. Principle of management follow cause and effect relationship. Application of such principle in an organization has a definite effect on the working of the organization. For example, payment of good wages and incentives help in increase the output of workers. आप जो भी एक स्टेप उठा रहे हो उसका रिजल्ट क्या होगा, दैट इज रीजन क्या है उसके पीछे का, और उसका इफेक्ट, इस रिलेशनशिप पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वर्क करते हैं। देन आता है हमारा सेवेंथ नेचर, ऑल प्रिंसिपल्स आर इक्वल वैल्यू, और इम्पॉर्टेंस, इक्वल वैल्यू और इम्पॉर्टेंस। हमारे पास जितने भी प्रिंसिपल हैं मैनेजमेंट के, सारे प्रिंसिपल का वैल्यू हमको क्या करना है, इक्वली देना है सब। इनमें क्या रीड करने वाले हैं, 14th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच आर गिवन बाय हेनरी फॉयल। अंडरस्टैंड। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।